नमस्कार दोस्तों, डीवीसी एकेडमी में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट है, जिसमें कि करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न है। ध्यान से देखें, आप ध्यान से समझें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 26 अक्टूबर को, 28 अक्टूबर को, 27 अक्टूबर को या फिर 29 अक्टूबर को? तो इसका जो सही आंसर है वह है बी आंसर सही है, यानी कि 28 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया जाता है। इसका जो आंसर है वो बी सही है। आगे देखते हैं। एनिमेशन के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए कोई भी दिवस इसलिए मनाया जाता है, लोगों में जागरूकता, समाज में जागरूकता के लिए, एवं इससे संबंधित लोगों को सम्मान देने के लिए हर साल यह दिवस मनाया जाता है। इससे जुड़े लोगों को, यानी कि जो लोग इसमें कार्य कर रहे हैं, उन लोगों को सम्मान देने के लिए यह दिवस हर साल मनाया जाता है। 28 अक्टूबर को मनाया जाता है। तिथि आप ध्यान रखें। अंतर्राष्ट्रीय दिवस है यहाँ अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय यानी पूरे विश्व में इसी तारीख को यह दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? मुंबई में, नई दिल्ली में, कलकत्ता में या फिर हैदराबाद में? तो इसका जो सही आंसर है वह बी आंसर सही है, नई दिल्ली में। भारत की राजधानी नई दिल्ली में भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता हुई है। ये भी आप ध्यान रखें, 2+2 वार्ता किसके बीच हुई ये भी पूछा जा सकता है हाल ही में। तो ये हुई है भारत और अमेरिका के बीच में। कहाँ पर हुई है? नई दिल्ली में। ध्यान रखें हम। आगे देखते हैं। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच दिल्ली में यह वार्ता हुई जिसमें बीईसीए पर दोनों देशों ने करार किया है। ये आप ध्यान रखें, महत्वपूर्ण है। इसमें जो करार हुआ है उसका नाम है बीईसीए। फुल फॉर्म भी आप देख लीजिए, फुल फॉर्म भी आप याद रखें। फुल फॉर्म में बेसिक एक्सचेंज कॉरपोरेशन एग्रीमेंट। ये भी महत्वपूर्ण है, फुल फॉर्म भी आप ध्यान रखें। और जो समझौता हुआ है वो क्या है? बीईसीए। इस पर हस्ताक्षर हुए नई दिल्ली में। आगे देखते हैं। हाल ही में डेनियल मेंकर का निधन हुआ। वे किस विधा से संबंधित है? एक व्यक्ति थे डेनियल मेंकर, किस विधा से संबंधित है? ऑप्शन देखते हैं। पत्रकार थे, गायक थे, लेखक थे या फिर राजनीति? तो इसका जो सही आंसर है वह बी आंसर सही है, गायक। ये आपको ध्यान ही रखना है। डेनियल मेंकर, इनका निधन हुआ है। पूछा जाता है इस तरह के प्रश्न। डेनियल मेंकर का निधन हुआ है और वे लेखक थे। सी आंसर इसका सही है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में लुइस अर्से किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? सेशेल्स के, मोरक्को के, बोलीविया के या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह सी आंसर सही है, बोलीविया के। हाल ही में लुइस अर्से बोलीविया के राष्ट्रपति बने हैं। ये भी ध्यान रखें आप, राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया है। लुइस अर्से इनका नाम है और बोलीविया देश है एक, इस देश के राष्ट्रपति बने हैं। आगे देखते हैं। इस देश की राजधानी सुक्रे है, यानी कि बोलीविया के बारे में हम देख रहे थे जानकारी। इसका जो सही आंसर बोलीविया है, उसी देश के बारे में बात हो रही है। इस देश की राजधानी सुक्रे है। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ये भी आप ध्यान रखें, महाद्वीप के बारे में भी। दक्षिण अमेरिका एक महाद्वीप है, उसी महाद्वीप में ये बोलीविया देश स्थित है, जिसके के राष्ट्रपति लुइस अर्से बने हैं हाल ही में। आगे देखते हैं। केंद्र सरकार ने हाल में देश के किन जिलों को राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया है? बिलासपुर सूरजपुर, बिलासपुर रायपुर, रायपुर सूरजपुर या फिर बिलासपुर दुर्ग? तो इसका जो सही आंसर है वहाँ ए आंसर सही है, बिलासपुर और सूरजपुर। इन दो जिलों को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये दोनों ही जिले छत्तीसगढ़ राज्य के हैं। ये भी आप ध्यान रखें, जिले हैं बिलासपुर और सूरजपुर, जिन्हें केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया है। आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ के बारे में जानकारी देखते हैं। छत्तीसगढ़ का इसमें जिक्र हुआ है क्योंकि दोनों ही जिले छत्तीसगढ़ राज्य के हैं, बिलासपुर और सूरजपुर। छत्तीसगढ़ के बारे में जानकारी देखते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। इसके मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल। ये कांग्रेस पार्टी के हैं। यहाँ पर विधानसभा की 90 सीटें हैं और लोकसभा की 11 सीटें हैं। ये भी आप ध्यान रखें। अनुसुईया उइके वर्तमान में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल है। आप ये भी ध्यान रखें।
1 नवंबर 2000 को यह देश का 28वां राज्य बना है। इसका जो गठन हुआ है वो 1/9/2000 को हुआ है। यह देश का 28वां राज्य बना है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ देश का कौन सा राज्य बना है, तो यह देश का 28वां राज्य बना, यानी कि इससे छत्तीसगढ़ जब राज्य नहीं बना था, मध्य प्रदेश का हिस्सा था, ये भी आप ध्यान रखें। इससे पहले जब ये मध्य प्रदेश का हिस्सा था, ये राज्य नहीं बना था, तब 27 राज्य थे, फिर ये अलग हुआ और ये 28वां राज्य बना। आगे देखते हैं, किस देश ने 2020 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? जापान, चीन, अमेरिका या फिर रूस? तो इसका जो सही आंसर है वहाँ ए आंसर है, जापान ने शून्य कार्बन उत्सर्जन यानी कि कार्बन उत्सर्जन पूरी तरह से बंद करने का लक्ष्य रखा है जापान ने। चलिए आगे देखते हैं, जापान के बारे में जानकारी देखते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो है। शहर जापान का राजधानी है। यह एशिया महाद्वीप में स्थित है, यानी कि यह उसी महाद्वीप में स्थित है जिसमें भारत है। भारत भी एशिया महाद्वीप में स्थित है। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों दृष्टि से। ये भी आप ध्यान रखें, महत्वपूर्ण है। जापान की करेंसी जापानी येन है। करेंसी का नाम है जापानी येन और वर्तमान में प्रधानमंत्री है योशिहिदे सुगा। ये भी आप ध्यान रखें। आगे देखते हैं, किस हाईकोर्ट ने पहली बार मुकदमे की सुनवाई का लाइव प्रसारण किया है? मध्य प्रदेश ने, गुजरात ने, छत्तीसगढ़ ने या फिर मुंबई ने? तो इसका जो सही आंसर है वो बी आंसर सही है, गुजरात। गुजरात हाईकोर्ट ने पहली बार मुकदमे की सुनवाई का लाइव प्रसारण किया, यानी कि आप इसका लाइव प्रसारण देख सकते थे, यूट्यूब पर यहाँ उपलब्ध था। हाईकोर्ट ने, गुजरात के हाईकोर्ट ने, राज्य की सबसे बड़ी जो अदालत होती है उसे हाईकोर्ट ही कहा जाता है। गुजरात हाईकोर्ट ऐसा करने वाला पहला हाईकोर्ट बना है। लाइव प्रसारण यानी कि जैसे मुकदमा चल रहा था वैसा आप सेम लाइव उसको देख सकते थे, जैसा आप कोई मैच वगैरह लाइव देखते हैं ऐसा। चलिए आगे देखते हैं, गुजरात के बारे में सुनाया है तो हम गुजरात की जानकारी देखते हैं। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री विजय रूपानी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता है। राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। यहाँ पर विधानसभा की 182 सीट है, 182 विधायक चुने जाते हैं। लोकसभा की 26 सीट है, यानी कि लोकसभा सांसद 26 चुने जाते हैं। राज्यसभा की यहाँ पर 11 सीट है, यानी 11 राज्यसभा सांसद यहाँ से चुने जाते हैं। गुजरात है ये। चलिए आगे हम देखते हैं प्रश्न। रोहित शर्मा किस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? रोहित शर्मा, डॉक्टर ट्रस्ट, मीशो, जॉनसन एंड जॉनसन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वहाँ ए आंसर सही है, डॉक्टर ट्रस्ट। ये कंपनी हेल्थ केयर से जुड़ी हुई कंपनी है ये। रोहित शर्मा ये खिलाड़ी है, क्रिकेट के खिलाड़ी है, ध्यान रखें। रोहित शर्मा ये डॉक्टर ट्रस्ट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। इसके अलावा आईपीएल में यह मुंबई इंडियन के कप्तान हैं। आईपीएल इसका पूरा नाम है इंडियन प्रीमियर लीग। इसमें यह मुंबई इंडियन टीम है जिसके की कप्तान भी है। भारतीय टीम के भी ये खिलाड़ी है, वनडे और टी20 में यहाँ ओपनर बल्लेबाज है, काफ़ी प्रसिद्ध खिलाड़ी है, ध्यान रखें आप। आगे देखते हैं, किस देश के वैज्ञानिकों ने नवजात में अंधेपन की समस्या को दूर करने के लिए आई ड्रॉप तैयार किया है? जापान, ब्रिटेन, अमेरिका या फिर इटली ने? सही आंसर है बी, ब्रिटेन ने। नवजात में अंधेपन यानी कि हाल ही में जन्म लेने वाले शिशु को नवजात कहते हैं, उसमें अंधेपन की समस्या को दूर करने के लिए आई ड्रॉप यानी आंखों में डालने वाला ड्रॉप तैयार किया है वो ब्रिटेन ने। इंग्लैंड, ब्रिटेन भी कहते हैं इसको, यही इंग्लैंड है। आगे देखते हैं, बी आंसर सही इसकी। ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। शहर है लंदन, काफ़ी फेमस शहर है, ये ब्रिटेन की राजधानी है। यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है, ये भी आप ध्यान रखें, यूरोप एक महाद्वीप है, इसी महाद्वीप में स्थित है। इसके प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है। और इंग्लैंड की जो करेंसी है वो देखते हैं कौन सी है। इंग्लैंड की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग, ये इंग्लैंड की करेंसी है, ध्यान रखें आप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एमी कोनी बेरेट किस देश में सुप्रीम कोर्ट की जज बनी है? महिला है ये, एमी कोनी बेरेट। सुप्रीम कोर्ट यानी कि देश की जो सर्वोच्च अदालत होती है उसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। किस देश की यह जज बनी है? जज यानी कि मुख्य न्यायाधीश की बात हो रही है यहाँ पर।
जापान, अमेरिका, ब्रिटेन या फिर रूस। तो इसका जो सही आंसर है वहाँ बी आंसर है अमेरिका की। हाल ही में अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट की मुख्य जज बनी है। चलिए देखते हैं, ये महिला इस देश की 151वीं जज बनी है, ये भी आप याद रख सकते हैं। उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, ये भी आप ध्यान रखें। अमेरिका ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, ये भी पूछा जा सकता है, ये भी ध्यान रखें आप। राजधानी वाशिंगटन डीसी है, शहर है वहाँ का वाशिंगटन डीसी, इसकी राजधानी है। इसकी करेंसी है अमेरिकन डॉलर, ये भी आप ध्यान रखें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा राज्य अग्निशमन एवं बचाव सेवा में होमगार्ड के रूप में महिलाओं की नियुक्ति करेगा? महाराष्ट्र, केरल, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वहाँ बी है, केरल राज्य ऐसा करेगा। अग्निशमन एवं बचाव सेवा में होमगार्ड के रूप में। ये प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इन पदों पर अधिकतर पुरुषों की नियुक्ति होती है, परंतु केरल राज्य ने निर्णय लिया है कि वह महिलाओं की भी नियुक्ति करेगा। इसका सही आंसर यानी कि बी है, केरल राज्य। यहाँ पर ऑप्शन में ए दे रखा है जो कि मिसप्रिंट है दोस्तों, इसका सही आंसर बी ही है, केरल। इसके तहत महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। अभी हमने बात की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, यानी महिला सशक्तिकरण के लिए ऐसा किया जाएगा। केरल अगर आया है हमारे उसमें तो हम उसके बारे में डिटेल देखते हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। वर्तमान मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन। राज्यपाल है मोहम्मद आरिफ खान, ये ध्यान रखा। ये केरल राज्य के बारे में जानकारी है दोस्तों। इसी के साथ करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह पार्ट समाप्त होता है। प्रश्न आप ध्यान से देखें, समझे, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखें आप। इसी के साथ हमारा आज का पाठ समाप्त।